को 3 दिव्य तीर प्राप्त हो गए, 3 बाण प्राप्त हो गए। तब मां सिद्धंबिका ने कहा कि हे सुहृदय, हे बर्बरीक, तुम अभी इसी क्षेत्र में रहो और तपस्या करते रहो। इस बीच मगध देश, पहले जिसे मगध देश कहा जाता था, वहां के एक ब्राह्मण विजय तुम्हारे पास आएंगे और वो मेरी तपस्या करेंगे। तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी बर्बरीक। देखिए, पहले के युग में क्षत्रिय कुल में जो भी उत्पन्न होता था वो ब्राह्मणों की रक्षा करता था, और क्योंकि ब्राह्मण का ये कर्तव्य था कि वो गुरुकुल में शिक्षा दे और ज्ञान का संचार हर व्यक्ति को कराएं, ये काम पहले ब्राह्मणों का था। तो अब उनकी रक्षा भी परम आवश्यक थी, क्योंकि उस दौर में, उस समय पर दैत्य हुआ करते थे जो आकर के हवन इत्यादि भंग कर देते थे, तपश्चर्या करने वाले ब्राह्मणों को सताते थे, उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। और ऐसे ही विजय ब्राह्मण की तपस्या में भी विघ्न आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सिद्धियां प्राप्त करनी हैं और आगे चल करके मैं उन्हें सिद्ध सेन का नाम दूंगी। तो हे वीर बर्बरीक, तुम यहीं रुको और विजय ब्राह्मण की सहायता करो। इधर मां सिद्धंबिका ने रात्रि के समय विजय ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि विजय ब्राह्मण, अब तुम जाओ, महिसागर तीर्थ में तुम तपस्या करो और वहां तुम्हें बर्बरीक मिलेंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, जिनकी सहायता से तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद माता रानी ने उन्हें स्वप्न में दिया। अगले दिन जब वो निद्रा से जागे तब उन्होंने अपना स्वप्न अपने गुरुदेव को सुनाया और गुरु आज्ञा लेकर के वो महिसागर तीर्थ क्षेत्र चले गए और वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की। उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की और उनकी सहायता उन्होंने करी। वीर बर्बरीक जी विजय ब्राह्मण ने देखा कि वीर बर्बरीक जी आ गए हैं और इनसे अब सहायता मांगने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हे वीर बर्बरीक जी, मुझे माता ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं और ये अनुरोध किया है कि आप मेरी सहायता करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस पुनीत कार्य में आप सम्मिलित हों और मेरी सहायता करें। अब उन्होंने क्या किया, गणेश्वर कल्प, जो समय इस समय आप लोग टीवी के माध्यम से और यहां पर उपस्थित हैं, आप भी इसे नोट कर सकते हैं कि जीवन में यदि हमारे कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, हमें कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें करना क्या है, हमें गणेश्वर कल्प का पाठ करना है। गणेश्वर कल्प ये आपको गूगल वेबसाइट से मिल जाएगा और इसके साथ साथ ओम गम गणपतये स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख जाप किया है तो उसका दशांश यानी 10,000 आहुतियां देते हुए आपको एक यज्ञ अपने घर में ही करना है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त बाधाओं का नाश होता है, ऐसा इस गणेश्वर कल्प में दिया गया है। अक्सर ऐसा देखते हैं ना, जब हमारे जीवन में निराशा हो और हमें कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है और वो अपने जीवन का अंत मान बैठता है। तब हमें करना क्या है, हमें इस
गणेश्वर कल्प का पाठ करना है और इस मंत्र का जाप करना है। और विजय ब्राह्मण ने भी ये प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया, वो रात दिन तपश्चर्या में रहते। मेरे बाबा बर्बरीक उनकी निगरानी करते कि कोई दैत्य उन पर आक्रमण न कर दे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, विजय ब्राह्मण सिद्ध होने लग गए और उस भूमि में एक अलौकिक तेज उत्पन्न हो गया। अब मेरे बाबा जान गए कि अब समय आ गया है जब इन्हें ये सिद्धियां प्राप्त होने वाली है। तो उसी समय वो क्या देखते हैं कि दक्षिण दिशा से एक राक्षसी विजय ब्राह्मण की ओर दौड़ी चली आ रही है। वो भागे और उस राक्षसी से युद्ध प्रारंभ किया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रात्रि के दूसरे प्रहर में और एक राक्षस टोली बना करके 3-4 राक्षस आए और वो विजय ब्राह्मण के यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने के लिए बहुत सारी सामग्री लेकर के आए। मेरे बाबा ने एक ही पल में उन्हें यमपुरी भिजा दिया। अब रात्रि के तीसरे प्रहर में वो एक ब्राह्मण के वेश में आए राक्षस और ये कहने लग गए कि इसे किसने रात्रि में हवन करने के लिए कहा है। ये कोई रात्रि का समय पूजा का होता है। तुम्हारे हवन करने से कितने जीव जंतुओं की आहुति दी जा रही है। तुम ये पाप कर रहे हो। ऐसी पाखंड पूर्ण बातें वो राक्षस ब्राह्मणों के वेश में करने लग गए। लेकिन मेरे बाबा तो अब सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने एक पल में जान लिया कि ये राक्षसों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया है। और जैसे ही मेरे बाबा उनके पीछे दौड़े, वो अपने प्राण बचाते हुए पाताल में समा गए। अब आगे आगे राक्षस भाग रहे हैं, पीछे पीछे मेरे बाबा उनके भाग रहे हैं। और जाते जाते वो इस धरती में 100 योजन नीचे तक चले गए। जैसे मान लीजिए 60-70 किलोमीटर नीचे चले गए। और वहां क्या देखते हैं कि नागलोक में पलाशी नाम के 9 करोड़ दैत्य बाबा श्याम का इंतजार कर रहे थे कि उनकी हत्या कर दें। जब बाबा ने देखा कि 9 करोड़ दैत्य मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, तो मेरे बाबा ने एक ही पल में उन 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को यमपुरी का द्वार बता दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। अब सारे दैत्य मारे गए और वहां पर वासुकी नाग एवं अन्य नाग देवता उपस्थित हुए और उन्हें हाथ जोड़कर बाबा श्याम से ये विनती की कि हे बर्बरीक जी, इन दुष्ट पलाशी दैत्यों ने हमारी पुरी पर कब्जा कर लिया था और हमें पाताल लोक पर जाने पर विवश कर दिया था। आज आपकी वजह से हमें पुनः ये सुख प्राप्त हुआ है कि आज हमें अपना लोक वापस मिल गया है। हम इसके लिए आपसे हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और नागों ने कहा कि हे बर्बरीक जी, आप हमसे कोई वर मांगिए, क्योंकि इन 9 करोड़ पलाशी दैत्यों से हमने कई बार युद्ध किए, पर हर बार ये पलाशी दैत्य हमें पराजित कर देते थे। हमारी पुरी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, हमारा जीना दूभर कर दिया था। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ वर मांगें, हम आपको वो वर प्रदान करेंगे। मेरे बाबा को तो इस संसार में कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नाग देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो ऊपर विजय ब्राह्मण तपश्चर्या कर रहा है, आप बस यही वरदान दीजिए कि उसकी तपस्या पूर्ण हो जाए और वो उसकी मन इच्छित वरदान उसे प्राप्त हो जाए। बस आप ऐसा ही वरदान उस विजय ब्राह्मण को दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
इस पर वो नाग देवता वसुकी और समस्त नागगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपकी इच्छा के अनुसार वैसा ही होगा। विजय ब्राह्मण अपनी तपस्या में सफल होंगे। ये आशीष, ये आशीर्वाद वहां उपस्थित सभी नागों ने उन्हें दिया। अब मेरे बाबा जब पलटकर जाने लगे तो क्या देखते हैं कि एक दिव्य प्रकाश एक शिवलिंग से निकल रहा था और उस शिवलिंग पर बहुत सारी मणियां, जो सर्पों की मणि होती है, नागमणि जिसे हम कहते हैं, ये सारी नागमणियों से वो शिवलिंग सुशोभित था और उसकी ऐसी दिव्य आभा थी, ऐसा दिव्य प्रकाश था जो मेरे बाबा बर्बरीक ने कभी नहीं देखा। वो उस शिवलिंग के पास जाते हैं और वहां पर उपस्थित नागों से पूछते हैं कि इस दिव्य शिवलिंग की किसने स्थापना की है। तब वासुकी नाग कहते हैं कि भगवान शेष नाग ने स्वयं इस लिंग की प्रतिष्ठापना की है। बोलो शेष नाग भगवान की जय हो। अब जैसे ही शेषनाग भगवान ने का नाम मेरे बर्बरीक सुनते हैं, वहां पर स्वच्छ जल से वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगे, आपका स्मरण करते हुए इस जल को मैं गंगा जल के रूप में भगवान शिव को समर्पित करता हूँ हे माँ। और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का एक बहुत अच्छा अभिषेक किया और अब वो उठकर खड़े हो गए तो देखते हैं कि चारों दिशाओं में 4 रास्ते बने हैं। जब वो देखते हैं कि चारों तरफ से रास्ते हैं तो वहां उपस्थित नागों से पूछते हैं कि हे नाग देवता, ये 4 द्वार कहाँ जा रहे हैं और किस किसने ये नाग के द्वार बनाए हैं, आप मुझे विस्तार पूर्वक इसकी बारे में बताइए। तब नाग देवता कहते हैं कि हे बर्बरीक जी, ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण का द्वार, ये वासुकी ने यानी मैंने स्वयं ने बनाया है, जो हिमालय की ओर कुरुक्षेत्र की ओर जाता है। उत्तर का द्वार, दक्षिण का द्वार भगवान स्कंद ने बनाया है और ये दक्षिण की ओर रामेश्वरम के पास जाता है। पश्चिम की ओर ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये द्वारकापुरी की ओर जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास, और पूर्व की ओर ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये जाता है भगवान जगन्नाथ की ओर, जिसे शेष भगवान ने स्वयं बनाया है। और ये ऊपर की ओर जो द्वार देख रहे हैं, ये महिसागर तीर्थ में जाता है, जहां से अभी आप आए हैं। भगवान वासुकी ये सारा ज्ञान बर्बरीक जी को देते हैं और उनसे आज्ञा लेकर के अब भगवान बर्बरीक ऊपर महिसागर तीर्थ जाने वाले होते हैं कि इतने में उनके पराक्रम को देखने वाली कुछ नाग कन्याएं उनसे ये याचना करती है कि हे नाथ, आपके पराक्रम को देख करके हमारा मन मोहित हो गया है, हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। हे नाथ, हम नाग कन्याओं को सनात कर हमसे विवाह करें। ऐसी प्रार्थना उन नाग कन्याओं ने बाबा श्याम बर्बरीक जी से की। तब बर्बरीक भगवान कहते हैं कि हे नाग कन्याओं, आपका कथन उचित है, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया है। बोलो बर्बरीक भगवान की जय हो। मैं जीवन में कभी किसी से विवाह करना नहीं चाहता। मैं आजीवन माता सिद्धंबिका और भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूँ, मेरे गोविंद की आराधना करना चाहता हूँ, और यही मेरे मन का संकल्प है। इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। अब मेरे बाबा वहाँ से प्रस्थान करते हैं और
ऊपर विजय ब्राह्मण के पास जाने लगते हैं। जैसे ही मेरे बाबा ऊपर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर मां सिद्धंबिका साक्षात प्रकट हो गई हैं और उन्होंने विजय ब्राह्मण को वरदान दिया कि जाओ, तुम आज से सिद्ध सेन हो गए हो, तुम जब चाहोगे मेरा दर्शन पा सकोगे और जब जब तुम मेरी पूजा आराधना करोगे तुम्हें हर वो विद्या प्राप्त होगी जिसकी तुम अभिलाषा करते हो। तब माता ने ये वचन विजय ब्राह्मण को दिया और साथ ही साथ हम सभी को भी दिया कि जो भी व्यक्ति अपराजिता नाम की वैष्णवी महाविद्या, यह महाविद्या आपको देवी भागवत पुराण में प्राप्त होगी। तो जो व्यक्ति इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या की पूजा अर्चना करेगा और ध्यान धरेगा, माता की आराधना करेगा, अपने मन पर संयम रखेगा और देवी भागवत में उपस्थित इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या की साधना करेगा, तो इस कलयुग में भी उसे हर वो सुख प्राप्त होगा, उसकी मन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और मरणोपरांत उसे भगवान का सालोक्य धाम, वैकुंठ धाम या शिव धाम प्राप्त होगा। ऐसा माता ने उसे आशीर्वाद दिया। बोलो मां सिद्धंबिका की जय हो।